आगे चल रहे हैं, वहीं जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि हम इस दौर में जीतने जा रहे हैं, हम 300 से अधिक वोटों से कॉलेज वोट हासिल करने की राह पर हैं। वहीं बाइडेन ने कहा है कि हम पद संभालने से कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए संबंध भी सही कर लेंगे। वहीं जो समय बर्बाद हुआ है हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन महत्वपूर्ण राज्यों जॉर्जिया एवं पेंसिल्वेनिया में अपने प्रतिद्वंद और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। वहीं चुनाव में करीबी मुकाबले की ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जज ने शुक्रवार को रिपब्लिकन सदस्यों की ओर से किए गए एक अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसी के चलते रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने चुनाव वाले दिन के बाद आए मतपत्रों से गिनती कर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया है। जज ने इस मामले को फुल कोर्ट पे भेज दिया है। वहीं शनिवार को इसका फैसला किया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन शुक्रवार को महत्वपूर्ण राज्यों जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया से प्रतिद्वंद और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। वहीं चुनाव में करीबी मुकाबले से ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद करीब दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन को प्रेसिडेंसी की गलत दावा करा जा रहा है ये नहीं सहा जाएगा। यह दावा भी कर सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि कानूनी कार्यवाही के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। प्रमुख भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों के चुनावी जीत को दाखिल करते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की अमेरिका के नए नेता बनने पर तारीफ करी है। वहीं लेकिन साथ ही कहा है कि डेमोक्रेट्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मूल समर्थकों और उन मुद्दों को समझने में ध्यान लगाना होगा जो उन्होंने समझ उठाए हैं। इसी के चलते बाइडेन ने ट्रंप पर जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया से अहम बढ़ते हुए लेने की बात कही, जिस पर ऐतिहासिक चुनावी सफलता की ओर करीब नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के अभियान ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में हार स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं तो उनको व्हाइट हाउस से जबरन बाहर कर दिया जाएगा। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में निर्णायक बढ़त के बाद जो बाइडेन चुनावी नतीजों को रुझाने में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी आगे विकल्प दिए हैं। वहीं ट्रंप ने स्पष्ट से कह दिया है कि चुनावी हार मानने को वो तैयार नहीं है। वहीं ट्रंप ने चुनावी चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अपना नया दांव खोल दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पाकिस्तान के संविधान के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान के पास ऐसा कोई कानून या संवैधानिक अधिकार नहीं है जिसमें वह गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्राप्त दर्जा दे सके। वहीं कश्मीर नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अब्बास भट्ट ने वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम माई वॉइस से कहा जानकारी साझा करी है। वहीं भट्ट ने कहा है कि भारत सरकार के अनुच्छेद 370 और 35A संविधान के प्रावधानों के तहत हटाया जाए। पाकिस्तान के संविधान में कहा गया है कि इस क्षेत्र को प्रांत नहीं बनाया जा सकता है और न ही स्थिति में बदलाव किया जा सकता है। इसके बावजूद इमरान ने ऐसा किया है। भारत चीन सीमा विवाद का असर चीन के सस्ते उत्पादों पर बिक्री पर पड़ रहा है। इसी के चलते भारत में इस बार कई दुकानदारों और रिटेलर दिवाली से चुने जाने वाली दिवाली उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी के चलते चीन को भी इस बात से मिर्ची लग गई है। चीन की कम्युनिटी पार्टी की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर एक आर्टिकल भी छाप दिया है। इस आर्टिकल का शीर्षक है गया गाय के गोबर में बने दियों से भारत में ज्यादा अच्छी दिवाली मनेगी। इस दिवाली सीजन में जयपुर में व्यापारियों ने चीनी आइटम्स को बहिष्कार कर दिया। इसी के चलते वस्तुएं नहीं बेचने का फैसला लिया है। साथ ही भारतीय उपभोक्ता भी भारत में बने सामान पर ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने से चीन को करीब 400 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है। पीएम ने कहा है कि कोविड-19 को एक बात दुनिया को सिखा दी है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ ही सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
कि अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। वहीं देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा जिस पर बस देशवासियों का ही ऑफ लिविंग पर काम किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उठती फ्यूचर्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने की बात कही है। दरभंगा में एक बूथ पर शनिवार को वोट डालने के बाद पुष्पम प्रिया ने कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी ने प्रमुख चिराग पासवान को अपना राजनीतिक करियर जमीनी स्तर से शुरू करना चाहिए। वहीं सिर्फ बकैती करने से बिहार नहीं बदलेगा। पुष्पम प्रिया ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को जीत मिल रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार को बदलना है तो हर समुदाय के समर्थन से मिलकर ही करा जा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के मुद्दे पर पुष्पम प्रिया ने कहा है कि इस पर सिर्फ मुख्यमंत्री का पद उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, इसके लिए खास परिवार से पैदा नहीं किए जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की दर तेज हो रही है। वहीं इसी के चलते छींकने और खांसने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात की संभावना कई विभागों के सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को एक संसदीय समिति के सामने जाहिर कर दी है। वहीं शहर विकास पर स्थानीय संसदीय समिति के सामने केंद्रीय पर्यावरण व स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली, हरियाणा व पंजाब राज्य सरकारों ने शीघ्र अधिकारी को पेश करने की बात कही है। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थायी हालचाल बताने की बात की गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कई अन्य विभागों और अधिकारियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या पर अपना अपना पक्ष रखा है। पंजाब में रेल सेवा और मालगाड़ियों के संचालन को लेकर राज्य सरकार और भारतीय रेलवे ने बीच मान तनाव जारी है। वहीं एक तरफ जहां पंजाब सरकार का दावा है कि राज्य में मालगाड़ियों के परिचालन के लिए सभी रेलवे ट्रैक खाली कर देने चाहिए, वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया है कि राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। इसके चलते उन्हें रेलवे ट्रैक बंद करने पड़े हैं। रेलवे के मुताबिक आंदोलनकारी किसानों ने रेल परिसर, प्लेटफॉर्म पर रेलवे ट्रैक समेत विभिन्न स्थानों पर डेरा डाल लिया है, जिसके चलते जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। रेलवे ने प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बाधित की गई रेल पटरियों के मामले में पंजाब सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 896 पुलिस कर्मियों की पदावंती यानी डिमोशन का आदेश वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब पीएसी के किसी भी जवान को नागरिक पुलिस से नहीं भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए गृह विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएसी के जवानों के शौर्य और स्वाभिमान के लिए सराहना करी है। वहीं सीएम ने जवानों के स्वभाव को सराहते हुए कहा है कि संबंधित कर्मचारी और पीएसी से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 29 नवंबर 2004 तक हर साल नियमित रूप से ऐसी बातें भेजी जाती हैं। वहीं उन्हें हर तिथि को एसपी से रिक्त पदों के अनुसार संविलीन माना जाएगा। धर्मांतरण जिहाद व बजरंग दल के संस्थापक और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता विनय कटियार ने कहा है कि जब बलात् धर्म परिवर्तन कराने वाले और दबाव बनाने के लिए परिवार ही महिलाओं और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों को सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसे मामले कभी कम नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अब यह सही समय आ गया है जब हम जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाएं। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों की पेंशन छीन कर उनका मनोबल गिरा रही है। वहीं शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह ने बात कही है। केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि मोदी सरकार उन अधिकारियों को सक्रिय सेवा के बाद पेंशन और वैकल्पिक कैरियर विकल्प छीनने वाली इतिहास में पहली बार सरकार बनी है जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों की पेंशन काट उनके जीवन में अंधेरा फैलाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के
के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वहीं फारूक के साथ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे हैं। यह दोनों बड़े नेता अनुच्छेद 370 हटाने के लिए 1 साल बाद जम्मू अपने पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। जम्मू पहुंच के फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर वार किया है। इसी के चलते उन्होंने कहा है कि 85 साल की उम्र है, लेकिन अभी भी जवान हूँ। जब तक इस सियासत के लोगों को हक नहीं दिला दूंगा तब तक दम नहीं लूंगा। वहीं मरने से पहले अनुच्छेद 370 को वापस हटा कर रहूंगा। जब तक ये नहीं हो तब तक मैं नहीं मरूंगा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिल गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सवाब विधानसभा सीट पर चुनाव से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला कोर्ट को लंबित होने के बाद भी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस सीट पर 2017 में 25 से कम उम्र में चुनाव लड़ने के आरोप में अब्दुल्ला आजम को अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्मतिथि की हेराफेरी पर विधानसभा चुनाव के लड़ने के आरोप में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत के मामले में मौत मामले में सामने आ गया है। वे सजा कोर्ट काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सुनवाई करी जा रही है। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दायर करने को कहा है। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से ट्रायल कोर्ट में आदेश की चुनौती चल रही है। वहीं बता दें कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा अदालत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को 10 नवंबर तक टाल दिया है। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में सीबीआई पुलिस अधिकारियों से फिर पूछताछ करेगी। वहीं सीबीआई निलंबित एसपी विक्रांत बी और एसडीएम पीपी मीना से पूछताछ करेगी। इसी मामले में पीड़ित के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं सीबीआई पीड़ित के अंतिम संस्कार के मामले में मिले साक्ष्यों और परिवार वालों के बयानों के आधार पर इस मौके पर पूछताछ करेगी। अब तक सीबीआई पीड़ित परिवार, गांव वालों, आरोपियों के परिवार और आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों से भी उनके घर में जाकर पूरे मामले की तफ्तीश हासिल करने की कोशिश की है। बिहार के हाजीपुर में एक होटल के कमरे में एक महिला की लाश फंदे से लटकी मिली है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि दरभंगा की रहने वाली मृतक महिला पेशे से टीचर है। वहीं कमरे में मिली पेपर में महिला की पहचान फातिमा के तौर पर हुई है। महिला तीसरे चरण के चुनावी इंस्टीट्यूट में बीएलओ के तौर पर तैनात थी। वहीं महिला के पति उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी है। वहीं महिला अपना इलाज कराने के दरभंगा से पटना जा रही थी। इसी बीच वह हाजीपुर के एक होटल में रुकी थी। शुक्रवार को उसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने घरेलू विवाद की वजह से महिला को सुसाइड करने की वजह बताई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर पीड़ित किशोरी के पिता ने थाना हाईवे पे युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस का कहना है ये दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है। वहीं पीड़ित किशोरी के पिता की ओर से दर्ज कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार 4 नवंबर को किशोरी घर से निकली तो पड़ोसी ने 2 युवक ने लिपटकर उसको अपने बहाने से कमरे में बैठा लिया। वहीं कुछ ही देर बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया है। वहीं तीसरे साथी को भी कार से बिठाकर वहां से ले गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने कोष की सीमांत लागत आर्थिक ऋण ब्याज दर में 0.05 से 0.15% की कटौती कर दी है। वहीं कैनरा बैंक की बदलती हुई दरें 7 नवंबर 2020 यानी आज से प्रभावी हो जाएंगी। वहीं शेयर बाजार की सूचना के मुताबिक 1 वर्ष की अवधि पर ऋण MLCR में 0.05% की कटौती करी जाएगी। अभी नई दरें 7.40% से घटकर 4.35% हो गई हैं। इसी तरह से 6 माह की अवधि के ऋण पर दरें 7.30% रह जाएंगी। दिवाली और धनतेरस के दौरान सस्ता सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अब सिर्फ आपके लिए नहीं है। दरअसल स्वर्ण बॉन्ड की ओर से किस्त के लिए 5,170 रुपए
रुपए ग्राम का भाव तय कर दिया गया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी साझा की है कि सावेरन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की 8वीं श्रृंखला के लिए आवेदन 9 नवंबर से 13 नवंबर 2020 के बीच स्वीकार कर लिया जाएगा। वहीं आवेदन कम से कम 1 ग्राम और उनके गुणक के जैसे जारी किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो तक के लिए निवेश कर सकते हैं। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल सफर खत्म हो गया है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला गंवाने के साथ ही कोहली को ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। इसी के चलते विराट कोहली ने 2013 में पूर्ण रूप से आरसीबी की कप्तानी संभाली थी। इसी के चलते कप्तानी में टीम अब तक सिर्फ 2016 में फाइनल्स में पहुंची है, लेकिन खिताब अभी तक नहीं जीत पाई है। वहीं गंभीर ने कहा है कि 8 साल काफी लंबा समय होता है। अगर टीम को इस अवधि में भी एक भी खिताब जीत ना पाए तो ये काफी विफल माना जाएगा। वहीं कप्तान का जवाबदेह होना चाहिए। वहीं गौतम गंभीर ने इसी के चलते एक इंटरव्यू में कहा है यहाँ मौके पर कोहली आगे आएंगे और परिणाम के लिए जिम्मेदारी लेंगे। किंग्स 11 पंजाब के इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के बाहर होने के बाद भी उसके कप्तान लोकेश राहुल लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की सूची में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके लिए ऑरेंज कैप उनकी पास है। वहीं राहुल ने अपने काम 670 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 2 में जगह बना चुके हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने अभी तक 540 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 525 रन बनाए हैं। बॉलीवुड एक्टर मॉडल मिलिंद सोमन के गोवा में न्यूड फोटो शूट का मामला सामने आया है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं तस्वीरें उनकी पत्नी विकल की बताई जा रही है, जिसके कैप्शन की मिलिंदा ने लिखा है 55 एंड रनिंग। साउथ गोवा के एसपी पंकज सिंह ने कहा था कि कोलवा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 294 व आईपीसी एक्ट के तहत धारा 76 के मद्देनजर रखते हुए मिलिंद सोमन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमिता राव ने अपने बेटे की पहली झलक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करी है। वहीं अमिता राव इंस्टाग्राम पर अपने पति आरजे अनमोल की पोस्ट भी शेयर करती रहती है। इसी के चलते उन्होंने बताया है कि अमिता राव और अनमोल ने अपने बेटे का नाम वीर रखा है। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में कपल ने अपने बेटे के नन्हे हाथों को पकड़ते हुए फोटो शेयर करी है। वहीं अमिता राव ने तस्वीर में लिखा है हेलो टू द वर्ल्ड, वेलकम बेटा, हमारे बेटे वीर से मिलिए, हम आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। वहीं अमिता ने इस पोस्ट पर उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें खूब बधाइयां दी हैं। Amazon प्राइम वीडियो ओरिजिनल सीरीज मिर्जापुर का दूसरा सीजन हाल में ही रिलीज हुआ है। सीजन को लेकर दर्शकों में खास क्रेज नजर आया है, लिहाजा रिलीज होते ही मिर्जापुर 2 ने धमाल मचा दिया है। अच्छी समीक्षा और कई तालियां बटोरने वाली यह सीरीज पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल सहित कई कलाकारों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं कास्ट और सीरीज ने गजब फैन बटोर लिए। इसी के चलते हर कोई मिर्जापुर से बचे हुए लोगों को भाग देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि वे लोग अभी भी इस दुनिया से अनजान हैं। उनके लिए अविश्वसनीय है कि कलाकारों ने एक कॉमन संदेश शेयर किया है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। वहीं फिल्म में अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर के रोल में दिखाई देंगे। उन्होंने उनके एक रिपोर्ट में एक वीडियो शेयर करा है। वहीं उन्होंने बताया है कि वीडियो में किस तरह अक्षय कुमार अपने एक्टिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अक्षय कुमार कहते हैं कि अब तक जो हुआ वो हमारी गलती थी, अपना नजरिया बदलने की अब हम कोशिश करेंगे, दुनिया को खुश रखने के लिए सारे काम किए जाएंगे और खुश करने के लिए हम अपना गम पी लेते हैं, इतनी खुशियां बांटने की अब हमारी बारी है। वहीं इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि हम भेदभाव का बोझ नहीं लादना चाहते हैं, वहीं इनका हक है कि हमें उनका हक उन्हें दिलाना चाहिए। इसी के चलते वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने फैंस के बीच काफी प्रशंसा बटोर ली है। अमेरिका के लोकप्रिय रैपर किड वॉन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वे अटलांटा के एक नाइट क्लब के बाहर ये वारदात हुई है। 2 गुटों में झड़प हुई। इसके दौरान किंग
गोली लग गई है और उनकी मौत हो गई। अमेरिका में इन दिनों चुनावी माहौल जारी है। इस दौरान रैपर की मौत से लोग गुस्साए हैं। दरअसल रैपर की मौत के बाद ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने के बाद किंग वॉन की मौत हो गई है। वहीं अटलांटा पुलिस ने इस पर इनकार कर दिया है। अटलांटा पुलिस विभाग का कहना है कि वह इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि पुलिस की गोली लगने से किंग वॉन की मौत हो गई है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। वहीं सरकार ने लोगों को घर से बाहर निकलने के साथ चेहरे पर मास्क लगाने की अपील करी है, लेकिन वायरस के बीच रहते हुए लंबा समय गुजर जाने के बाद लोग बेपरवाह हो गए हैं। वहीं दूसरे पश्चिमी देशों में हालत बिगड़ती नजर आ रही है। लोगों को समझाने का बेड़ा अब अभिनेता टॉम हैंडल ने उठाया है। वहीं उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बच्चे को लेकर एक बड़ों को सलाह दी है कि किस तरह अगर कोविड-19 से अपना मास्क पहने रहे, सैनिटाइजर यूज करें और इसको नजरअंदाज ना करें।